रिचवानी यूट्यूब चैनल में आप सभी रिचेस्ट पर्सन का स्वागत है। आप सभी ने बचपन से लेकर आज तक काफी सारे बुक्स किताबें पढ़ी होगी और काफी सारे एक्सपीरियंस लोगों से कुछ ना कुछ नॉलेज लिया होगा। मेरा आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि आप एक बार अपनी लाइफ में जितना जल्द से जल्द हो सके विश्व की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड को पूरा पढ़ लीजिए। मेरा विश्वास है कि इस बुक को पूरा पढ़ने के बाद आपकी पैसा कमाने की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी हिंदी रॉबर्ट कियोसाकी। परिचय। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंस थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वही दूसरी और रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के आमिर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर आमिर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में वो फैसला किए आमिर होने के लिए वो अपने रिचदाद की बातें सुनेंगे। रिचदाद ने कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और आमिर बनने का राज है। उन सारे लेसन्स को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में बहुत अच्छे से बताए हैं, और उन गलतियों पे भी नजर डाले हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें आमिर होने नहीं देती। रिच डैड पुअर डैड बुक क्यों पढ़नी चाहिए? ये क्या सिखाती है? ये पुस्तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं पुस्तक में से एक है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं होता रिच बनने के लिए। मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसे बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाता है। इसलिए जो भी आमिर बनना चाहते हैं इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये काफी सारे भ्रम होती है जो पैसों को लेके लोगों में बनी हुई है। समरी। एक, आमिर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, आमिर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। पहले लेसन में आमिर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे कमी ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीजें खरीदने की लालच भी जाग जाता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाई गई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि इस रेट रेस हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपनी बिल्स चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी आमिर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आता है कि करें क्या? पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से निकले। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। 2, आर्थिक साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही जरूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितने भी पैसे कमा ले वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा तो लेते हैं, पर बाद में उसे गंवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब है पैसों को काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अभी रैट रेस में फंसे हुए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो समाप्ति, एसेट और दायित्व, लायबिलिटी की बीच का फर्क। सुनने में ये जितना सिंपल है, पर असल में लोग इस फर्क से अनजान हैं।
समाप्ति, एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डाले और दायित्व वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकाले। लोग ये गलती करते हैं, वो दायित्व को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीजें, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपकी एसेट कहलाएगी। इसीलिए आमिर डैडी कहते हैं, एसेट को बायो और लायबिलिटी कम रखो, तभी आप आमिर बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल स्टेट आदि, जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसी बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं पर वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। 3. अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें, माइंड योर ओन बिजनेस। आमिर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारे सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडॉनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल स्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसीलिए वो इतना आमिर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ एसेट्स बनाने में लगे रहे, रियल स्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं, अपने जॉब के साथ वो स्किल्स भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट्स बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल्स पे कर सकें, पर एसेट्स बनाना, उसे ग्रो करने से ही सही में हमें आमिर बना जा सकता है। 4. टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत आमिर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च की जाए। पर बाद में मध्यवर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया, पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज्यादा टैक्स जाता है वो मध्यवर्गीय लोगों से ही आता है। आमिर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। आमिर पहले कमाता है, फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। 5. आमिर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जीतने भी सफल और आमिर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस। वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखे और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज को देखे और अपना आइडिया लगाकर उस जरूरत को पूरा करें, फिर यही उन्हें कामयाब और आमिर बनाया। इसीलिए साहसी लोग अपनी रेवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। 6. सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना आमिर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे, जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी की। इसीलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े, उन्हें अपने काम के लिए रखें, जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। कुछ मुख्य बातें की पॉइंट्स। फाइनेंशियल नॉलेज, आर्थिक साक्षरता लें। एसेट्स बनाएं, आमिर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट्स बनाने में जुट जाते हैं, उससे मिले पैसों से फिर लायबिलिटी खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं जिससे आपकी एसेट्स बढ़े। पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पे निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छे अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। सेलिंग स्किल सीखे। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता नहीं होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। सबसे बड़ा एसेट आपका मस्तिष्क है।
उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं, अच्छी स्किल्स और नॉलेज से। ये कभी ना कहे कि मैं ये खरीद नहीं सकता। जब हम कहते मैं ये नहीं कर सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछे मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग नए नए तरीके को ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पे एक्शन लेगा। खुद पे बिलीफ रखें। सारांश कंक्लूजन। आशा है आपको ये रिच डैड पुअर डैड बुक समरी पसंद आई होगी। पूरी जानकारी के लिए इस पुस्तक जरूर पढ़ें। बहुत ही आसान शब्दों में कई महत्वपूर्ण बातों को समझाया गया है, जिसे जानना जरूरी है जो भी आमिर बनना चाहता है। अगर आप इस बुक की समरी अच्छी लगी हो तो हमारे रिचवानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी हम इस नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।